बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सहरीना व्लॉग्स। मैं हूं मोहम्मद मुकीद अली शाह। आज मैं एक टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो मोहसिन नकवी, जो कि एसीसी के प्रेसिडेंट हैं, उनसे ट्रॉफ़ी नहीं लेंगे। अ, उसके बाद मोहसिन नकवी ने भी ये डिसाइड किया कि अगर ये मुझसे ट्रॉफ़ी नहीं लेते तो इस केस में वो ट्रॉफ़ी अपने साथ जो जो एसीसी का हेडक्वार्टर है, हेड ऑफ़िस है, वहाँ पे लेके चले जाएँगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनको ये करने की ज़रूरत क्या थी? इनिशियल फ़ेज़ में अगर हम देखें तो उन्होंने आके ये डिसाइड किया इंडियन टीम ने कि वो पाकिस्तानी टीम के साथ हैंडशेक नहीं करेंगे। उसके बाद काफ़ी बदमज़गी हुई, काफ़ी आई बॉलिंग सिचुएशन ड्यूरिंग मैच हुई। फाइनल मैच में भी उनको तल्बी की गई थी दोनों टीम्स को कि आप लोगों ने कोड ऑफ कंडक्ट को पामाल नहीं करना, लेकिन डेफिनेटली यू जब थोड़ा-सा बंदा पैशनेट होता है, थोड़ा-सा बंदा एग्रेसिव होता है, तो उसमें कोई ना कोई ऐसे जेस्चर्स हो जाते हैं। जैसे कि जसप्रीत बुमराह ने किए जब उन्होंने हारिस रऊफ को आउट किया तो उन्होंने जहाज़ का एक इशारा किया। इसी तरीके से और भी कुछ इंसिडेंट्स थे। लेकिन आप देखें तो ये ग्रेजुअल चीज़ें हुई हैं। अ इंडिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इस बात की कि जो मई में उनके साथ हो गया है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस तरीके से पाकिस्तान की मिलिट्री उनको रिस्पॉन्ड करेगी। वो उस रिस्पॉन्स के बाद इंडिया ने अपनी लोकल ऑडियंस को भी अपीज़ करना है और आप देखें इससे सबसे बड़ा नुकसान क्रिकेट का हुआ है। क्रिकेट के बारे में कहते हैं कि जेंटलमैन्स गेम है, यहाँ पे लोग हर चीज़ से दूर रह के क्रिकेट के ऊपर फोकस किया करते थे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुज़ाहरा किया करते थे। लेकिन आज हमने देखा है कि जो जिस लेवल की सियासत को ये लेकर आ गए हैं क्रिकेट के अंदर, इसको आगे फ्यूचर में क्रिकेट से निकालना बहुत मुश्किल होगा और ये स्टार्ट हो चुका है क्रिकेट की तनज़्ज़ुली का। पहले ही अगर हम देखें तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा श्रिंक होती जा रही है। अ, जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं वो हैं तो सही 8, लेकिन उनमें से भी अगर आप देखें तो टॉप 3-4 जो हैं वो कम्पीट कर रही होती हैं, बाकी जो 4-5 हैं वो तो लैग ही कर रही होती हैं। आप वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट का हाल देखें, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट तबाही के धाने पे है, नेपाल से वो भी सीरीज़ हार चुके हैं। इसी तरीके से आप बांग्लादेश को देखें तो वो उस तरीके से प्रॉस्पेर नहीं कर रहे, सेम इज़ द केस विद श्रीलंका। इसी तरीके से अगर आप पाकिस्तान का भी हाल देखें तो पाकिस्तान का भी हाल देखें तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये 2 टीमें वो हैं जो फ़ॉर्मिडेबल टीम्स हैं, बाकी जितनी भी टीम्स हैं वो मे इट बी न्यूज़ीलैंड या साउथ अफ्रीका, वो बिट्स एंड पीसेस में परफ़ॉर्म करते हैं। आप इंग्लैंड को भी देख लें तो वो भी कभी आउट ऑफ सॉक्स होते हैं, कभी वो अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं। तो इन इस सिनेरियो में मुझे लगता है कि ये बहुत गलत स्टेप लिया गया है इंडिया की तरफ से, जिससे क्रिकेट की साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा फ्यूचर में, और ज़्यादा ग्रुपिंग होगी और एक एक आम तासुर जो कि फ़ॉरेन में पाया जाता था, जो कि आजकल अगर आप देखें तो गोरे भी इस चीज़ पे अग्रीड हैं। वो कहते हैं कि इंडियंस को जहाँ भी आप इंचार्ज बनाते हैं, जिस भी किसी फ़ील्ड में इंचार्ज बनाते हैं, तो वहाँ पे पॉलिटिक्स और वहाँ पे ये इस तरह के इश्यूज़ सरफ़ेस होना शुरू हो जाते हैं। ये अंग्रेज़ों का व्यू पॉइंट है। आप देखिए अभी बहुत सारी कंट्रीज़ में हमें फ़ील होता है, हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे एंटी इमिग्रेशन लॉ के बारे में बात की जाती है और वो स्पेसिफ़िकली टारगेट करते हैं इंडियंस को। तो अगर इस इंडियंस इस जगह पे भी ये इश्यूज़ क्रिएट करेंगे, इसी तरीके की पॉलिटिकलाइज़ेशन करेंगे, तो मेरा अपना ख़्याल है कि ये स्पोर्ट्स के लिए भी अच्छा नहीं है, ये इस रीजन के लिए भी अच्छा नहीं है। और ओवरऑल लोगों को अ, हमें तल्कीन करनी चाहिए कि वो स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुज़ाहरा करें, बजाय इसके कि वो एक-दूसरे के साथ आई बॉलिंग सिचुएशन में एंड अप हों। क्रिकेट फील्ड के अंदर ठीक है, आप एक-दूसरे के साथ पैशनेट हो के आप लड़ सकते हैं, आप विदिन कोड ऑफ कंडक्ट आप फाइट कर सकते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड से बाहर निकलते हैं तो एक स्पोर्ट्समैन के तौर पे आपको हाथ मिलाना चाहिए, आपको एक अच्छा कंडक्ट का मुज़ाहरा करना चाहिए। लेकिन अब हमने ये नहीं देखा और ये एक इस तरह का स्टार्ट हो चुका हुआ है। इसकी मिसाल आपको देता हूँ कि कल अगर जो इंडिया में वर्ल्ड कप है और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया पहुँचता है या कोई और मुल्क पहुँचता है और वो जीत जाता है और वो ये डिसाइड करते हैं कि नहीं जी, हमने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से या आईसीसी के जो चेयरमैन है जय शाह, उनसे हमें ट्रॉफ़ी नहीं लेनी है, बल्कि हम अपने किसी वज़ीर को या अपने बोर्ड के हम चेयरमैन को बुलाना चाहते हैं ट्रॉफ़ी के लिए, तो फिर क्या होगा?
इस तरीके से जो चीज़ जो स्टार्ट हो चुका है इसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है। हाँ, एज़ फार एज़ पाकिस्तान इज़ कंसर्न्ड, पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त स्टैंस लिया है। मोहसिन नकवी साहब ने जो उधर 45-50 मिनट खड़े रहे, उन्होंने कहा कि वो नहीं जाएँगे, वो कंसीड नहीं करेंगे, अगर इन्होंने ट्रॉफ़ी लेनी है तो वो उन्हीं से लेंगे वरना अपने साथ ट्रॉफ़ी लेके जाएँगे। इस चीज़ की इंडिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। इंडिया ने इस चीज़ को एक्सपेक्ट नहीं किया था, उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से हो पाएगा और जो पाकिस्तान है वो इतना फ़र्म स्टैंड ले पाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। पाकिस्तान अब और भी कोशिश करेगा, कोशिश कर भी रहा है। पाकिस्तान के काफ़ी बोर्ड्स के साथ बहुत अच्छे रवाबित हैं, बहुत अच्छे मरासिम हैं। पाकिस्तान इनको और भी बढ़ाने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान मोबिलाइज़ करेगा दूसरे जो ये टॉप 3, टॉप 4 टीम्स हैं उनको भी, ताकि जो एक हेजेमनी क्रिएट हो चुकी है पिछले 10-15 सालों में, ख़ास तौर पे आईपीएल के बनने के बाद जो एक हेजेमनी इंडिया की इस क्रिकेट में आ चुकी हुई है कि वो जो चाहता है, जिस तरह चाहता है, चीज़ें वो डिक्टेट करता है, उसको बहुत हद तक डाइल्यूट करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ़ पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, ये पूरे क्रिकेट के हक़ में है, वरना क्रिकेट जिस तरह श्रिंक हो रही है, दिन-ब-दिन और श्रिंक होती जाएगी और क्रिकेट ये ना डिज़र्व करती है, ना बर्दाश्त कर सकती है कि 2-3 और टीम्स जो है ना वो मिनोज़ की कैटेगरी में चले जाएँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।